हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की जो हमारी बुक है हमारा अद्भुत संसार, हम उसको कर रहे थे। आज हमारी क्लास नंबर 2 है जिसमें हम कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो पहली क्लास में हमने हमारी जो पहली इकाई थी हमारे परिवार और समुदाय, जिसके अंदर आपके 3 चैप्टर थे वो कर लिए थे। आज हम दूसरी इकाई जीवन आसपास इसे शुरू करेंगे और इसका जो चैप्टर नंबर 4 है कुछ खोज पेड़ पौधों की, आज हम इसे करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर क्या है बेटा, आपको पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। इस पूरे चैप्टर में आपको पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। पेड़ पौधे क्या है, जड़ी बूटी क्या है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे है ना। पौधे तरह तरह के आकार और आकृतियों वाले होते हैं। बहुत छोटे छोटे, बड़े, झाड़ीदार, कुछ पतले और मुड़े हुए तो कुछ सीधे और लंबे होते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं, खुरदरी होती हैं, तो कुछ की एकदम चिकनी होती हैं। पौधों की पत्तियों को छूने से और सूंघने से पता चल जाता है कि ये किस पेड़ की हैं। आगे बढ़ते हैं। पेड़ों में लकड़ी का एक बड़ा तना होता है। अब जो पेड़ होता है बेटा, आप सबने देखा है, आम, नारियल, खेजड़ी, कटहल, ये सब क्या है, पेड़ हैं। तो पेड़ की क्या विशेषताएं होती है, पेड़ में लकड़ी का एक बड़ा तना होता है और उसके ऊपर है ना, जैसे ये तना है ये है ना, अब यहाँ ऊपर है इसमें शाखाएं, कई सारी शाखाएं फैली हुई होती है। पहले तना होता है, फिर उसमें तना होता है, फिर उसके ऊपर यहां से देखिए शाखाएं फैली हुई होती हैं। इन शाखाओं पर पत्तियां होती हैं। इनकी जड़ें धरती में बहुत ही गहरी होती हैं। जो पेड़ होता है बेटा, इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक होती हैं। तो पेड़ कौन कौन से हैं, आम क्या है, पेड़ है ना, इसका एक बड़ा तना होता है। आम का पेड़ सभी ने देखा होगा। नारियल क्या है, एक पेड़ है। खेजड़ी, खेजड़ी वृक्ष क्या है, एक पेड़ है। कटहल का पेड़ आपने देखा होगा। बरगद का पेड़ देखा होगा। अमलताश का, पीपल का और चिनार का, ये सब क्या है, पेड़। और भी जो भी आपके जामुन का पेड़ है ना, नीम का पेड़ होता है। मतलब जितने भी पेड़ आपके दिमाग में आ रहे हैं कि जिसका तना बड़ा होता है और जिसमें ऊपर शाखाएं फैली हुई होती है ना, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो गहराई में अधिक होती हैं। आगे बढ़ते हैं। खेजड़ी, अब खेजड़ी पेड़ के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। आपकी जो पुरानी वाली ईवीएस थी बेटा, उसमें भी हमने खेजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ भी पढ़ लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। खेजड़ी पेड़ क्या है, खेजड़ी पेड़ जो है कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसे बढ़ने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है, क्योंकि रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसकी जो फलियां होती हैं इस पेड़ की, उसकी क्या होती है, सब्जी बनाकर खाई जाती है। इस पेड़ की जो शाल होती है बेटा, उससे क्या बनती है, औषधि बनती है ना। और इस पेड़ की जो लकड़ी है उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। इस पेड़ की पत्तियां वहां के जानवर खाते हैं। तो जो इसकी छाल है बेटा, उससे क्या होता है, छाल से दवाई बनाई जाती है। इसकी जो फलियां होती हैं, देखो ये पौधा जो है, इसकी सारी चीज कितनी उपयोगी है। मतलब इसकी जो फलियां होती हैं उसकी सब्जी बनाते हैं, जो पत्तियां हैं जानवर खाते हैं, उसकी जो छाल है उससे दवाई बनती है। और इस जो पेड़ है इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। ये है आपका खेजड़ी का पेड़ है ना। आगे बढ़ते हैं। बरगद, बरगद का पेड़ आप सभी ने देखा है। ये जो लटकता है ये क्या है, ये इसकी जड़ें होती हैं है ना। तो बरगद की पेड़ की लटकन क्या है, उसकी जड़ें हैं। ये क्या है, जड़ें हैं। ये टहनियों से निकलती हैं, ये टहनियों से ही निकली हुई हैं है ना, और जमीन के अंदर तक चली जाती हैं। ये सीधा जमीन के अंदर तक चली जाएंगी। ये जड़ें जो है मजबूत खंबे की तरह पेड़ को सहारा देने का काम करती हैं। जो बरगद की जो लटकन होती है ये क्या है, इसकी जड़ें हैं, और ये जड़ें नीचे बढ़ती जाती हैं ऐसे, फिर ये जमीन के अंदर चली जाती है और एक खंबे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं है ना। आगे बढ़ते हैं। जामुन, जामुन के पेड़ की पत्तियां थोड़ी मोटी और चमकदार होती है। ये है बेटा इसकी पत्तियां, देख रहे हैं कितनी चमकदार और मोटी होती हैं। आप सभी ने जामुन का पेड़ देखा होगा, तो उसकी पत्तियां भी आपने देखी होंगी, कैसी होती है, मोटी होती है और चमकदार होती है। जिन्होंने नहीं देखी है तो अब वो देखना जरूर है ना। तो ये जामुन के पेड़ की पत्तियां हैं। इसमें छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं, फिर इसमें छोटे छोटे हरे रंग के फल बनते हैं, जो बाद में, ये देखो हरे रंग के दिख रहे हैं, ये जो बाद में गहरे रंग के फल में बदल जाते हैं है ना।
मतलब गहरे लाल हो जाते हैं बाद में। पहले कैसे होते हैं, पहले सफेद रंग का फूल होता है, फिर हरे छोटे छोटे फल आते हैं, फिर वो लाल रंग में बदलते हैं और फिर डार्क जामुनी रंग में, देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, उसमें बदल जाते हैं। फिर जामुन पक जाता है जिसे हम सब खाते हैं, है ना। तो जामुन के जो पेड़ की पत्तियां होती है बेटा, वो कैसी होती हैं, मोटी होती हैं और चमकदार होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम झाड़ियों के बारे में। सभी पौधे जो है पेड़ की तरह बड़े बड़े नहीं होते हैं और ना ही पेड़ की तरह एक बड़ा सा तना होता है, बल्कि इनमें भूरे रंग के कई तने होते हैं। इन झाड़ीदार दिखने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, झाड़ियां कहा जाता है। हमारे घर में तुलसी का पौधा, अब तुलसी का पेड़ सभी के घर में होता है, तो देखना कि उसमें क्या होता है, कोई ऐसा नहीं कि एक बहुत मोटा कोई एक तना है, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, छोटे छोटे जो होते हैं पतले से, है ना, भूरे रंग के कई सारे तने होंगे उसमें। तुलसी के पेड़ में ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, पतले से होते हैं और कई सारे तने होते हैं। तो इसको क्या है, तुलसी क्या है, एक झाड़ी है ये, है ना। झाड़ियां मध्यम आकार के वे पौधे होते हैं जिनमें कई तने होते हैं और इनकी जो शाखाएं हैं वो धरती के पास से ही फैली हुई होती हैं। मतलब जो पेड़ है, पेड़ में क्या होता है कि एक तना होता है, उसके ऊपर से शाखाएं होती हैं, लेकिन जो झाड़ी होती है उसमें जमीन से ही कई सारी शाखाएं उसकी निकली हुई होती हैं, है ना। ये आपको देखना, आप तुलसी का पौधा देखना या गुलाब का पौधा है आपके घर में, और कड़ी पत्ता तो सभी के घर में होता ही है, गुड़हल का पेड़ भी होता ही है, गुड़हल का। तो ये सब क्या है, ये झाड़ी है। तो जैसे गुड़हल हो गया, अब आपने देखा होगा इसमें क्या है कि इसमें जो है कई सारे तने में, जो कई सारे तने होंगे इसके, और वो भूरे रंग के होंगे, पर वो ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत मोटा कोई तना है, नहीं। तो ऐसे गुलाब का भी पेड़ सबके घरों में होता है, गुलाब का पौधा, तुलसी और कड़ी पत्ता। आप इन सबको देखना, तो ये क्या है, ये झाड़ी के प्रकार है ना। गुड़हल हो गया आपका, गुलाब, तुलसी और मीठा नीम, ये क्या है, झाड़ी है। दालें, जो दालें हम खाते हैं जैसे अरहर हो गया, मसूर, मूंग और उड़द, ये सभी क्या है, झाड़ियों के ही बीज होते हैं। जो अरहर है और मसूर है, मूंग है, उड़द है, ये सब क्या है, झाड़ियों के ही बीज होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जड़ी बूटियां और घास। टमाटर, पुदीने, धनिया और सरसों के पौधे के तने बहुत ही कोमल और हरे होते हैं। जिन पौधों के तने कोमल होते हैं और मतलब कभी लकड़ी के जैसे सख्त नहीं होते हैं, उन्हें जड़ी बूटी कहा जाता है। अब आपने धनिया देखा होगा, पुदीना देखा होगा, तो इनका जो तना होता है वो हरा होता है और बहुत ही मुलायम होता है। हम हाथ से ही तोड़ लेते हैं धनिया को, पुदीना को, है ना, बहुत मुलायम होता है। टमाटर का देखना आप, तो क्या होता है, ये हरे रंग के होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं। सरसों, सरसों का भी ऐसे ही होता है, हरे रंग का होता है, बहुत ही मुलायम होता है। तो ये सब क्या है, ये जड़ी बूटी में आते हैं। पुदीना, टमाटर और धनिया, ये क्या है, जड़ी बूटी में आते हैं। घास भी एक प्रकार की जड़ी बूटी है। घास की पत्तियां कैसी होती है, लंबी, पतली और चपटी होती हैं। इनके तने कैसे होते हैं, खोखले, हरे और कोमल होते हैं। अब ये सब क्या है, ये घास की इमेज आप देखिए। घास की पत्तियां कैसी हैं, लंबी, पतली और चपटी होती है। इनके तने खोखले होते हैं, हरे और कोमल होते हैं। जो पुदीना, टमाटर, धनिया और सरसों है, ये क्या है, ये भी जड़ी बूटी है। घास भी एक जड़ी बूटी है। तो अब जो घास है, जो जड़ी बूटी है, इनके तनों की क्या विशेषताएं हैं कि इनके तने बहुत कोमल होते हैं और हरे होते हैं, है ना। तो ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम। चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी आदि जैसे अनाज जो हम सब खाते हैं वो बड़ी बड़ी घास के बीज होते हैं। तो जो आपका धान हो गया, गेहूं, बाजरा, रागी, ज्वार, ये सब क्या है, ये घास, बड़ी बड़ी जो घास के ये बीज हैं। गन्ना और बांस जो है वो भी एक तरीके की घास है। बांस एक विशेष प्रकार की घास है जो 1 वर्ष से भी अधिक समय तक सूखती नहीं है। जो बांस होता है आपका, ये बांस के बारे में, ये बांस है और ये गन्ना है। तो गन्ना और बांस भी क्या है, ये एक तरीके की घास है। आगे बढ़ते हैं। गन्ने के जो तने से गुड़ बना, अब आप सबको पता है कि जो गन्ना है उससे क्या बनता है, गुड़ बनता है ना। ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है कि गन्ने के तने से गुड़ बनाया जाता है। बांस क्या है, बांस सबसे बड़ी घास है ना। बांस जो होता है वो सबसे बड़ी घास है ना। आगे बढ़ते हैं हम। मिजोरम में पाया जाने वाला फूल रेफ्लोशिया। अब हम फूल के बारे में पढ़ेंगे। यह है रेफ्लोशिया बेटा, इसकी इमेज देखिए आप।
तो ये मिजोरम में पाया जाने वाला एक सबसे बड़ा फूल है। यह एक छाते के जितना बड़ा होता है। इसका नाम है रेफ्लोसिया और ये मिजोरम में पाया जाता है और ये एक छाते जितना बड़ा होता है। रेफ्लोसिया का फूल एक आश्चर्यजनक परजीवी पौधा है। ये परजीवी पौधा है बेटा। जिसका फूल यह वनस्पति जगत के सभी पौधों के फूलों से बड़ा, लगभग 1 मीटर व्यास का होता है और इसका जो वजन है वो 10 किलोग्राम तक होता है। इसकी सबसे छोटी प्रजाति 20 सेंटीमीटर व्यास की पाई जाती है। जो सबसे छोटी प्रजाति है इसकी वो 20 सेंटीमीटर व्यास की होती है। सभी प्रजातियों में फूल की जो त्वचा है उसे छूने में मांस की तरह ये प्रतीत होती है। जो फ्लावर है ना, ये कैसा, इसको छूने पे ये मांस की तरह प्रतीत होता है और इसके फूल से सड़े मांस की बदबू आती है। इसमें से जो बदबू आती है वो कैसे आती है? सड़े मांस की आती है, जिससे कीट पतंगे इसकी ओर आकर्षित होते हैं और ये उन्हें खा लेता है ना। तो इसमें से कैसी बदबू आती है? सड़े मांस की बदबू आती है और ये एक परजीवी पौधा है और इसका जो ये छाते के जितना बहुत बड़ा है। एक तो ये मिजोरम में पाया जाने वाला है और ये सबसे बड़ा फूल होता है मिजोरम में पाया जाने वाला, और बेटा ये छाते के जितना बड़ा होता है ना। आगे बढ़ते हैं। लताओं और बेलों के तने पतले और लचीले होते हैं। लताएं अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं और बढ़ती जाती हैं। बेल जो होती है वो धरती पर ही बढ़ती है। कुछ लताएं जिस पौधे का सहारा लेकर चढ़ती हैं उसी से ही अपना भोजन भी लेती हैं, है ना। अब कुछ जो यहाँ पे हैं लताएं, मनी प्लांट सबके घरों में ज्यादातर होता है। मनी प्लांट क्या, उसको सहारा देते हो तो क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है। चमेली, लौकी, तो ये क्या है, ये लताएं हैं। और बेल ये क्या है, तरबूज। तरबूजा आपने देखा होगा खेत में ऐसे उसको फैला दिया जाता है ना, खेत में लगा दिया जाता है और पूरे खेत में फैल जाता है। कद्दू, खरबूजा, ये सब क्या है, ये बेल है। ये खेत में लगा दिए जाते हैं, पूरे खेत में फैल जाते हैं ये। और आपने देखा होगा कि खेत से तरबूजा, खरबूजा ये सब हम तोड़ते हैं ना। और ये मनी प्लांट आपने देखा है घरों में, इसको सहारा दे देते हैं तो ये ऊपर की ओर चढ़ जाता है। लौकी भी ऊपर की तरफ चढ़ा दी जाती है ना। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। गेंदा। अब आपको ये कुछ नाम, ये बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही दिए गए हैं तो वहीं से ही मैंने लिया है ये। गेंदा, गेंदा को तेलुगु भाषा में क्या कहते हैं, बाथी कहा जाता है। गेंदा को तेलुगु में क्या कहते हैं, तेलुगु में बाथी कहा जाता है। नीम को कन्नड़ भाषा में बेवगिड़ा कहा जाता है। और जुजुबे या बेर को मणिपुरी में बोरोई कहा जाता है। तो ये 3 नाम आपके एनसीईआरटी में दिए गए थे तो मैंने वहीं से लिए हैं। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना कि तेलुगु में जो है गेंदे को बाथी कहा जाता है, नीम को कन्नड़ में बेवगिड़ा कहा जाता है और बेर को मणिपुरी में बोरोई कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। टमाटर के पौधे के भाग। तो टमाटर का पौधा की इमेज है बेटा, ये क्या है, इसकी जड़ है, ये क्या है, तना है, ये क्या है, फल है, ये पत्ती है और ये क्या है, फूल है इसका, है ना। आगे बढ़ते हैं। जो जड़ होती है कितने प्रकार की होती है, जड़ 2 प्रकार की होती है। पहली क्या होती है, मूसला जड़। मूसला जड़ क्या होती है, कुछ पौधों में एक मुख्य जड़ होती है ना, और उससे कई अन्य जड़ निकलती हैं। तो इस प्रकार की जड़ को हम मूसला जड़ कहते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप इमेज में, यहाँ एक जड़ है ये और इससे ये कई सारी जड़ें निकली हैं, तो ये क्या है, मूसला जड़ का उदाहरण है ये, है ना। जब एक मुख्य जड़ होती है और उससे ही कई सारी जड़ें निकलती हैं तो इसको क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहा जाता है। मूसला जड़ जमीन में अधिक गहराई तक जाती है। अब मूसला जड़ के कुछ उदाहरण देखिए आप, चुकंदर, चना, मटर, मूली, अंगूर, आम, गाजर और सरसों, ये क्या है, ये मूसला जड़ के उदाहरण है। और रेशेदार जड़ जो होती है जिसको झकड़ा जड़ भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की जो जड़ है वो तने के आधार से निकलती है। अब देखिए जैसे ये क्या है, ये आपकी रेशेदार जड़ है। तो ये जो आपका तना है, ये देखो यहीं से ही इसमें कई सारी जड़ आपकी निकली हुई है ना। तो क्या होता है इसमें तने के आधार के पास से ही जड़ निकलती हैं और इस प्रकार की जड़ें जो होती हैं जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। जो मूसला जड़ थी आपकी वो जमीन में अधिक गहराई तक जाती है और जो रेशेदार जड़ होती है वो अधिक गहराई तक नहीं जाती है।
जो मूसला जड़ होती है उसमें एक मुख्य जड़ होती है और उसमें से ही अन्य जड़ें निकलती हैं, और जो आपकी रेशेदार जड़ होती है बेटा वो जो है तने के आधार से ही निकलती है ना, तने के आधार से ही निकलती है और ये अधिक गहराई तक नहीं जाती है, ये जमीन में ही क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है ये। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है, मक्का, प्याज, धान और गेहूं। तो ये आप एग्जाम्पल याद रखना, जो मक्का है, प्याज है, धान है, गेहूं है, इसकी जो जड़ है वो कैसी है, रेशेदार है। और जो आपका चुकंदर हो गया, चना, मटर, मूली, अंगूर, आम, गाजर, सरसों, ये जड़ें जो हैं ये कैसी हैं, ये मूसला जड़ है ना। आगे बढ़ते हैं, पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं। अब बेटा हम जिन चीजों को खाते हैं उनको हम पौधे के वो किस भाग के अंतर्गत आते हैं हमें ये पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी, ये हम खाते हैं तो ये क्या है, ये जड़ है, क्या बोलते हैं, ये जड़ है। और आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, ये क्या है, तना है। धनिया, पत्ता गोभी, अरबी का पत्ता, पालक, कढ़ी पत्ता, ये सब क्या है, पत्ते हैं। और चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, ये सब क्या है बेटा, बीज है ये। और फूल भी हम खाते हैं, कौन कौन से फूल, सहजन के फूल, केले का फूल और कचनार का फूल। अब सहजन के फूल की सब्जी कहाँ सबसे ज्यादा खाई जाती है, महाराष्ट्र में। केले के फूल की सब्जी कहाँ खाई जाती है, केरल में। और कचनार की उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, फली, फली के रूप में हम किसे खाते हैं, मटर को खाते हैं। आगे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।